नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिथिलांचल की उड़ान। बिहार खासकर मिथिलांचल में हवाई सेवा के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए पिछले साल दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। महज 11 महीने में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी बेहद कम समय में मिथिलांचल ने ऊंची उड़ान भरी है। तो 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट अपनी उड़ान सेवा के सफर को 1 साल पूरा करने जा रहा है। सिर्फ 11 महीनों के कम समय में इस एयरपोर्ट ने पूरी सुविधाएं बहाल नहीं होने के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल कर ली। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोले गए थे। इन 63 एयरपोर्ट्स में यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा लगातार नंबर 1 पर है। बिहार में हवाई सेवा की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने भी बिहार को एविएशन मैप पर लाने की योजना बनाई है। पटना और गया के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तभी तो महज चंद महीनों में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। दरभंगा एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों के मामले में देश के 63 नए एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फिर से एक बार उड़ान योजना में 63 एयरपोर्ट को चालू किया गया था, जिसमें दरभंगा नंबर 1 एयरपोर्ट बनते जा रहा है। यही कारण है कि दरभंगा एयरपोर्ट से अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। अभी 10 दिन बाकी हैं। पिछले 8 नवंबर को यहाँ से एयरपोर्ट सेवा चालू किया गया था, जिसके बाद लगातार यहाँ 2000 से 2500 की संख्या में यात्री आते हैं और जाते हैं। ऐसे में अभी तक 4,80,000 के लमसम कहें तो यात्रियों की आवाजाही हो गई है। मोदी सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में 63 नए एयरपोर्ट खोले हैं। इसी योजना के तहत दरभंगा में 8 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। सभी 63 नए एयरपोर्ट्स की तुलना में दरभंगा आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले 11 महीनों में इस एयरपोर्ट से तकरीबन 4,60,000 यात्रियों ने टेक ऑफ और लैंड किया है। इस एयरपोर्ट पर हर दिन 2000 से 2200 यात्री आते जाते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा हुई है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार के छोटे शहरों में भी एविएशन की अपार संभावनाएं हैं और अगर केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो बिहार में हवाई यात्रियों की बहार आ सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में तो जितना कहा जाए वो बहुत कम है। हमारे मिथिला का ये गौरव है और दरभंगा से जो उड़ान योजना पूरे भारत में 63 शुरू हुई थी। 63 में से नंबर 1 पायदान पर हमारा मिथिला में दरभंगा आ रहा है। अभी साल पूरने जा रहा है, साल भी नहीं पूरने जा रहा है, लगभग 5 लाख पैसेंजर का आवागमन हुआ है, आना और जाना। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि ये हम लोगों के कल्पना से बाहर था कि हम लोग दरभंगा से पूरे भारतवर्ष में डायरेक्ट कहीं भी जा आ सकें। ये चीज़ अगर हुई है तो इसकी निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए और इसकी समुचित देख रेख करते हुए इसे जितना आगे बढ़ाया जाएगा शहर उतना तरक्की करे। दरभंगा को एयरपोर्ट का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। हाल ही में इस एयरपोर्ट के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। योजना के तहत नीतीश कैबिनेट ने 336 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत की है। इससे 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे पहले 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का ही प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर अब 78 एकड़ कर दिया गया है।
विस्तार के बाद कुहासे और अंधेरे में भी हवाई जहाज यहां उतर सकेंगे। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट से सालों भर हवाई जहाज का आना जाना हो सकेगा। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। आने वाले समय में यहां नाइट लैंडिंग समेत वो सभी सुविधाएं होंगी जो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती हैं। माना जा रहा है कि ये उत्तर बिहार, खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। एयरपोर्ट उड़ान योजना से शुरू हुआ था, जिसमें नंबर 1 पर आ गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत सुविधाएं के साथ लोगों को यहाँ पर इंडिगो और स्पाइसजेट दे रहा है। बहुत सुविधा है। पटना से आना जाना एक कष्ट था, ऊपर से रीजनेबल फेयर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। इसके लिए टर्मिनल आ रहा है। देश चूंकि ये कोरोना काल में भी जो है कीर्तिमान रहा है इसका, और यात्री यहाँ से आवाजाही रहे। मिथिलांचल के लिए क्या मानते हैं आप? नहीं, एकदम बहुत ही अच्छा है। हमारा मतलब अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इस टाइप का तो प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए सहयोग की मांग की थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार को लिखे पत्र में दरभंगा एयरपोर्ट का भी जिक्र किया था। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल एयरफोर्स की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और रक्षा मंत्रालय से इस एयरपोर्ट से एक दिन में 20 विमानों के लैंड और टेक ऑफ की अनुमति है, लेकिन फिलहाल यहां से हर दिन 10 से 12 विमानों का आना जाना हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसे देखते हुए अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी मांग की जा रही है। एयरपोर्ट बन जाने से मिथिलांचल का कारोबार भी बढ़ा है। इस बार कार्गो विमान से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों के लोगों ने मिथिलांचल की शाही लीची का स्वाद चखा। इसी तरह बेंगलुरु का धनिया पत्ता भी यहां अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इस बार 36 टन लीची देश के दूसरे शहरों में भेजी गई। कार्गो के जरिए यहां प्रतिदिन 3 से 4 टन धनिया पत्ता आ रहा है। अगले साल से यहां का प्रसिद्ध मखाना, मछली और पान को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की भी योजना है। राज्य में एविएशन सेक्टर में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में मिथिलांचल के यात्रियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य और केंद्र सरकार अगर मिलकर काम करे तो आने वाले दिनों में बिहार में हवाई क्रांति आना तय है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लंबे समय बाद गया और आसपास के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हवाई यात्रियों को फ्लाइट्स के लिए पहले की तरह निश्चित दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रविवार से गया से दिल्ली के लिए हर दिन हवाई सेवा उपलब्ध होगी। बिहार में विमानन कंपनियां अपार संभावनाएं देख रही है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गया और मगध क्षेत्र के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रविवार से गया एयरपोर्ट से हर दिन दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने गया से अपनी सेवाएं बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिगो एयरलाइंस की ये सुविधा 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इससे पहले इंडिगो के हवाई जहाज सप्ताह में 3 दिन गया से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे थे, लेकिन 31 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस के विमान हर दिन गया से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए उड़ान भरेंगे। बोधगया के पर्यटन सीजन के साथ ही त्योहारों को देखते हुए इंडिगो ये सेवा शुरू कर रही है। हालांकि गया से दिल्ली के लिए फिलहाल सप्ताह में 4 दिन एयर इंडिया के विमान भी उड़ान भर रहे हैं। गया से दिल्ली के अलावा कोलकाता के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस के विमान उड़ान भर रहे हैं। फिलहाल यहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही नहीं होने के कारण बोधगया आने वाले विदेशी श्रद्धालु और टूरिस्ट
दिल्ली और कोलकाता के रास्ते बोध गया तक पहुंच रहे हैं। 31 अक्टूबर से मगध क्षेत्र के कारोबारियों, युवाओं और पर्यटकों को खासा लाभ मिलेगा। पिछले दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से पटना और गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए विचार करने का अनुरोध किया है। इसके तहत गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ान की योजना है। केंद्र सरकार की नई योजना से उम्मीद है बिहार के एविएशन सेक्टर का कायाकल्प होगा और बिहार वासियों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ई हवाई जहाज में रउआ सब लोगन के हार्दिक स्वागत बा। सोचिए आप फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे हैं, कुर्सी की पेटियां बांधकर टेक ऑफ अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं और तभी आपके कानों में फ्लाइट कैप्टन की आवाज भोजपुरी में गूंजती है। आप हैरान रह जाएंगे, है ना? तो आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं भोजपुरी में फ्लाइट अनाउंसमेंट का एक खास वीडियो। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करत जा, स्वागत करत जा। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारी। आज थोड़ा सा हल्का लोड बा, अभी तक दिवाली छठ के टाइम आ गई बा, वापस आए में ज्यादा भीड़ रहा था, जाए में थोड़ा कम। भोजपुरी समझ में आओ था सब कोई के हिंदी में ट्रांसलेशन करी। भोजपुरी ठीक बा? बहुत बढ़िया। बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवेला, मगर फिर भी चलता। जो लोग के एक परिवार के सदस्य हमनी के समझे नहीं जा।